अस्सलाम वालेकुम बेटा चैप्टर नंबर 21 हमने अपना स्टार्ट किया हुआ था। आज उसका एक टॉपिक है हमारे पास, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस विद मैटर, कि रेडिएशंस मैटर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं। रेडिएशंस, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब डिके करता था तो वो पार्टिकल्स खारिज करता था, रेडिएशंस खारिज करता था। वो रेडिएशंस जब मैटर में से पास करती हैं, वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है। जब इनमें से पास करता है तो अपनी कुछ ख़ास खसूसियात ज़ाहिर करता है। वो प्रॉपर्टीज़, वो खसूसियात हैं क्या, आज के हम टॉपिक में यही डिस्कस करने लगे। आसान है हमारा टॉपिक, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ इसके अंदर कुछ कंसेप्ट हमारे सबका टॉपिक्स के हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे। तो पहला बेटा, यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव डीके के दौरान 3 तरह के पार्टिकल्स खारिज होते थे। 3 तरह की रेडिएशंस हमने ऑब्ज़र्व की थी कि उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से खारिज होती हैं। अल्फ़ा, बीटा, गामा को हमने देखा था। अब ये मैटर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं, ये 1 बाय 1 हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इंटरेक्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स, हमेशा याद रखिएगा, अल्फ़ा पार्टिकल्स ट्रेवल अ वेल डिफाइंड पाथ इन अ मीडियम कॉल्ड एज रेंज। अल्फ़ा पार्टिकल्स जिस भी मटेरियल में से पास करते हैं उनके अंदर वाज़े तौर पर इनका रास्ता दिखाई देता है, और उसी वाज़े नज़र आने वाले रास्ते को बेटा कहा जाता है रेंज। क्या कहते हैं उसे? रेंज कहते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है, पास थ्रू सॉलिड्स, गैस, लिक्विड्स एंड lose all the energy due to excitation or ionization of atom। हमेशा याद रखिएगा, ये जिस भी लिक्विड, गैस या सॉलिड में से पास करते हैं, ये उनके एटम्स को या तो एक्साइट करा देते हैं या फिर उनके अंदर आयनाइजेशन प्रोड्यूस करा देते हैं। आयनाइजेशन, कोलाइड करेंगे, अपनी एनर्जी फ़ौरन उन्हें ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो कुछ एटम्स के अंदर ये हो जाता है कि उनके एटम्स अपने ग्राउंड लेवल को छोड़कर हाई एक्साइटेड एनर्जी स्टेट के अंदर चले जाते हैं, और कहीं पर तो ये हो जाता है कि अगर हाईली एनर्जेटिक अल्फ़ा पार्टिकल्स जाकर टकरा जाए तो ये अल्फ़ा पार्टिकल्स आयनाइज ही करके रख देते हैं। आगे जो लिक्विड भी है, जो भी गैस है या जिस भी सॉलिड में से पास कर रहे हैं, उसे आयनाइज कर देते हैं। आयनाइजेशन हो या फिर एक्साइटेशन, ये किस बुनियादों पर कर रहे होते हैं? या तो इलास्टिक कोलिजन करते हैं उनके एटम्स के साथ, उनके मॉलिक्यूल्स के साथ, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स ही होती है। अब गौर कर लें, अल्फ़ा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज रखने वाले पार्टिकल्स हैं, जैसे ही आयनाइजेशन पैदा करेंगे तो आयनाइजेशन से क्या होगा, हो सकता है कि ये जिस भी मटेरियल के एटम से टकरा रहे हैं उन्हें पॉजिटिवली चार्ज कर लें, तो प्लस प्लस के साथ दरमियान में इंट्रैक्शन, और इसको बेटा हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है। कूलम फोर्स एक्ट करेगी। हो सकता है ये जिस भी मटेरियल के एटम से टकरा रहे हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करा दें और प्लस नेगेटिव को अट्रैक्ट करें, और फिर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन हो जाएगी, कूलम फोर्स वहाँ अपेयर हो जाएगी। तो इस तरह से या तो इलास्टिक कोलिजन कर लेते हैं या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन करके ये एक्साइट भी करा जाते हैं या फिर आयनाइजेशन भी प्रोड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, रेंज डिपेंड। अल्फ़ा पार्टिकल्स की रेंज है, ये 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है। पहला, चार्ज के ऊपर डिपेंड भी करती है, इनके मास के ऊपर भी डिपेंड करती है, इनकी एनर्जी उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। दूसरा बेटा, डेंसिटी ऑफ एटम्स एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, के जिस भी मटेरियल में से पास कर रही है उनकी डेंसिटी क्या है, लार्जर डेंसिटी रखते हैं, स्मॉल डेंसिटी रखते हैं, और फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना है, कि कितनी हद तक उनके अंदर आयनाइजेशन प्रोड्यूस किया, और प्लस नेगेटिव चार्ज कितने कुछ बन गए हैं, और एक जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है। वो पोटेंशियल डिसाइड कराएगा कि इनकी पेनिट्रेटिंग पावर या रेंज कितनी कुछ है। 7000 टाइम्स हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से 7000 गुना हैवियर हैं। सो लेस डिफ्लेक्टिंग, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कीजिए तो वो काफ़ी हद तक डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रॉन से 7000 गुना ज़्यादा हैवी हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत कम डिफ्लेक्शन शो करते हैं। इक्वली तकरीबन इनका जो पाथ है वो स्ट्रेट ही रहता है, स्ट्रेट पाथ के अंदर रहते हैं। प्रोड्यूस करते हैं ग्लो ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर जब टकराते हैं तो उनके ऊपर एक चमक सी पैदा कराते हैं।
ये फ्लोरेसेंस स्क्रीन कौन सी फ्लोरेसेंस स्क्रीन है? जिंक सल्फाइड की हो सकती हैं, सोडियम आयोडाइड की हो सकती हैं, बेरियम प्लैटिनो साइनाइड की हो सकती हैं। तो इन तमाम तर फ्लोरेसेंस स्क्रीन के ऊपर ये बेटा ग्लो पैदा करते हैं। इसके बाद है इंट्रैक्शन ऑफ बीटा पार्टिकल्स, कि बीटा पार्टिकल्स जब मैटर के साथ टकराते हैं तो किस तरह के अपनी खसूसियात जाहिर करते हैं। लूज एनर्जी बाय प्रोड्यूसिंग आयनाइजेशन, बीटा पार्टिकल्स भी अपनी एनर्जी को लूज कर जाते हैं, क्या? आयनाइजेशन प्रोड्यूस कराते हुए। आयनाइजेशन जिस भी मटेरियल में से पास होंगे उसके अंदर आयंस बना देंगे, उन्हें आयनाइजेशन प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिएगा, आयनाइजेशन इज 100 टाइम लेस देन द अल्फा पार्टिकल्स। हमेशा याद रखिएगा ये अल्फा पार्टिकल की निस्बत लेस आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं। उसकी वजह यह है कि इनके पर चार्ज को अगर देखा जाए तो -e, तो अल्फा पार्टिकल की निस्बत इनके पर चार्ज की मिकदार कम होती है, तो इसीलिए ये लेस आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं। ये पहली बात आपने नोट रखनी है। रेंज इज़ 100 टाइम्स ग्रेटर दैन द अल्फा पार्टिकल्स। अब जाहिर सी बात है, जितनी कम आयनाइजेशन प्रोड्यूस करेंगे उतना ज़्यादा मटेरियल में से पेनिट्रेट कर जाते हैं, आगे को घुस जाते हैं। तो इसीलिए अल्फा पार्टिकल्स की निस्बत बीटा पार्टिकल की जो रेंज है ये 100 गुना ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। ईजीली डिफ्लेक्टेड, स्कैटरिंग प्रोसेस से ये इधर उधर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इनका पाथ हमेशा याद रखिएगा, स्कैटरिंग, हमें नहीं पता होता किस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाएंगे, तो जिग-जैग सा पाथ इनके पास आता है। अब हमेशा रेंज जब इनकी डिटरमाइंड की जाती है वो हमेशा मटेरियल में कितनी डेप्थ कर गए हैं, कितनी डेप्थ तक चले गए हैं, कितनी गहराई तक चले गए हैं, वहाँ से इनकी रेंज डिसाइड की जाती है, ना कि इनकी स्कैटरिंग की वजह से, जिग-जैग पाथ की वजह से इनकी रेंज का अंदाज़ा किया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है बेटा, पाथ जो भी जिग-जैग इनका है छोड़ दें, ये मटेरियल में से पेनिट्रेट कितना कुछ कर जाते हैं, वहाँ से इनकी रेंज का अंदाज़ा किया जाता है। शॉर्ट रेंज रखते हैं अगर मटेरियल मोर डेंस हो, ज़्यादा डेंसिटी रखने वाले मटेरियल में से अगर गुजारा जाए तो रेंज घट जाती है इनकी। प्रोड्यूस ग्लो ऑन द स्क्रीन, यही अगर आपके पास सोडियम आयोडाइड हो, ठीक है, बेरियम प्लाटिनो साइनाइड हो या फिर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन्स को इस्तेमाल किया जाए तो उनके पर ये भी ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद तीसरे गैमा पार्टिकल्स हमने देखे थे। अब ये अगर गैमा पार्टिकल्स मैटर्स के साथ इंटरेक्ट करें तो किस तरह की अपनी खसूसियात जाहिर करते हैं। प्रोड्यूस लेस आयनाइजेशन, बहुत कम आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं। उसकी वजह बेटा हमने गैमा पार्टिकल्स को कहा था कि ये फोटॉन्स हैं। ठीक है बेटा, नो चार्ज रखते हैं, तो इसका मतलब चार्ज ही नहीं तो आयनाइजेशन कहाँ से प्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है बेटा, ना ही कोई चार्ज है ना ही कोई मैस है, तो इसीलिए ये आयनाइजेशन सब के मुकाबले में, हम पीछे अपने एक लेक्चर के अंदर इस सारी चीज़ को डिटेल में देख के हैं कि सबसे कम तरीन 0% तक की आयनाइजेशन कंसिडर की जाती है। इतनी स्मॉल आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं कि फ्रैक्शन के अंदर भी इनके अगर आयनाइजेशन हो तो राउंड अबाउट उसे 0 कंसिडर की जाती है। ठीक है बेटा, फोटॉन्स हैं, फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे, हमेशा याद रखिएगा जब भी मैटर और रेडिएशन इंटरेक्ट करेंगी तो ये बीम की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, ये ख़ास बीम की सूरत में बाहर आते हैं। 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन ऑन द एनर्जी, एनर्जी बेसिस की बुनियाद पर गैमा मैटर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है, इसकी 3 टाइप्स बनाए जाते हैं, 3 अक़साम के अंदर इसको तकसीम किया जाता है। पहला है बेटा लो एनर्जी फोटॉन्स, लो एनर्जी फोटॉन्स या गैमा पार्टिकल्स जिनकी एनर्जी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब करीब हो। हमेशा याद रखिएगा ये बेटा पार्टिसिपेट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर नंबर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ब्रीफली तौर पर देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट जब आके किसी मटेरियल या मेटल की सतह के पर पड़ती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करा देती है। तो ये फोटॉन्स जिस लाइट को इस्तेमाल किया जा रहा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनकी एनर्जी, उन फोटॉन्स की एनर्जी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब करीब होती है और इन्हें लो एनर्जी फोटॉन्स कहा जाता है, लो एनर्जी गैमा रेज कहा जाता है। दूसरा बेटा इंटरमीडिएट एनर्जी रखने वाले फोटॉन्स। अब ये फोटॉन्स जिनकी एनर्जी 0.1 से लेकर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज के हो, ठीक है बेटा, 0.1 से लेकर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ये हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं बेटा कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर। तो कॉम्पटन इफेक्ट के लिए ये मोर सूटेबल है।
हाई एनर्जी फोटॉन्स जिनकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो, ये पेयर प्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। पेयर प्रोडक्शन हमने क्या देखा था कि जब भी एक फोटॉन न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरता है तो उस वक्त वो दो पार्टिकल्स के अंदर तकसीम हो गया था, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के अंदर। तो इस तरह के फोटॉन जिनकी हाई एनर्जी हो और 1.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा हो जाए वो पेयर प्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। हमेशा याद रखिएगा बेटा, इंटेंसिटी ऑफ गामा रेज फॉल ऑफ इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। ठीक है बेटा, कि जब कभी भी गामा रेज को आप ऑब्जर्व करेंगे, इनकी इंटेंसिटी सोर्स और मटेरियल के दरमियान में डिस्टेंस को दुगना कर देंगे तो ये 4 गुना इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है इंटेंसिटी किन की, गामा रेज की। किस तरह से कि अगर आप सोर्स और मटेरियल के दरमियान में डिस्टेंस को दुगना कर देंगे तो 4 गुना इंटेंसिटी कम हो जाएगी। आप डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो इंटेंसिटी 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से ये रिलेशन रखते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, इन सॉलिड्स इंटेंसिटी डिक्रीज एक्सपोनेंशियली। सॉलिड्स में से जब ये गुजरते हैं तो उस वक्त इनकी जो इंटेंसिटी है ये एक्सपोनेंशियल तरीके से डिक्रीज करती है, और वो मसावात है बेटा I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस म्यू एक्स। म्यू यहाँ पर लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है कि कितनी हद तक कोई मटेरियल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को या इन पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है बेटा, ये भी बाकी पार्टिकल्स की तरह फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसके बाद चौथे पार्टिकल्स हैं बेटा न्यूट्रॉन्स। ये न्यूट्रॉन्स किस तरह से मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करते हैं? एक तो जहन में रखिएगा बेटा, लार्ज पेनिट्रेटिंग पावर रखते हैं, लार्ज पेनिट्रेटिंग पावर। उसकी वजह है न्यूट्रॉन जीरो चार्ज पार्टिकल है, जीरो चार्ज पार्टिकल है बेटा, किसी किस्म का इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज नहीं है तो आयनाइजेशन प्रोड्यूस नहीं करेंगे और बड़ी मुश्किल से इसको आप डिटेक्ट कर पाते हैं। तो डिटेक्शन नहीं हो पाती तो ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेट करते रहते हैं। स्टॉप किए जा सकते हैं या इनको स्लो किया जा सकता है। किन के साथ? कुछ मीडियम्स हैं, उन मीडियम के साथ डायरेक्ट कोलाइड करा के, कुछ मीडियम्स के साथ डायरेक्ट कोलाइड कराने के बाद बेटा इनको या तो स्टॉप कर लिया जाता है या फिर इनको स्लो डाउन कर लिया जाता है। जैसे कि आपके पास हैवी वाटर है, ठीक है बेटा, या फिर प्लास्टिक्स हो गए, इनमें से गुजार कर इनको स्लो डाउन किया जाता है। ऐसे मटेरियल जैसा कि वाटर की बात हमने की, प्लास्टिक की हमने बात की, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ये हमेशा लो मैस न्यूक्लियाई पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है बेटा, एक ख़ास वॉल्यूम के अंदर न्यूक्लियर मैस जो होता है ये बहुत थोड़ा होता है, चाहे वाटर को देख लें या फिर आप प्लास्टिक को देख लें। तो इन बुनियादों पर आप इन पार्टिकल्स को स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं, तो इनको स्लो डाउन किया जाता है। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है बेटा इनकी, लिटिल इनडायरेक्ट आयोनाइजेशन करते हैं, बहुत सी स्मॉल इनडायरेक्ट आयोनाइजेशन करते हैं, और वो भी हाइड्रोजन एटम्स के साथ। जब भी ये हाइड्रोजन एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं तो प्रोटॉन खारिज करते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये इंटरेक्शन होती है और ये कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़, ये मटेरियल, ये पार्टिकल्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडिएशंस प्रोड्यूस कराती हैं बेटा, जो कि अक्सर आपसे एग्ज़ाम के अंदर एमसीक्यूज़ के तौर पर और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ चुका है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि किस तरह से ये रेडिएशंस मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।